जिंदगी में खोया है सब कुछ, कुछ पाने के लिए। बेशक नहीं है कोई गिला, पर फिर भी है सिकवा। किसी ने उसे कुछ ना समझा, सबने उसे इस तरीके से अपनी जिंदगी से निकाल दिया मानो वो उनके लिए कुछ मायने ही ना रखता है। क्या ये सही था? क्या लान परिवार ने जो किया वो सही था लान वांगची के साथ? या फिर लान वांगची ने जो किया विंग के साथ वो सही था? को क्या लगता है कौन सही था और कौन नहीं? तो चलो हम खो जाते हैं इस वांगशन के सफर में। हेलो एवरीवन, मैं मिश्री। मैं आप सबके लिए फिर से वांगशन की एक न्यू स्टोरी लेके आ गई हूँ। और हाँ, ये स्टोरी हमारी कम बैक माय अल्फा का सेकंड पार्ट है। और हाँ, ये लेट आई इसलिए आई एम रियली सॉरी। पर हाँ, कंपटीशन की स्टोरी आने वाली थी इसीलिए ये लेट हो गई। अब मैं कोशिश करूंगी कि ये स्टोरी कभी लेट ना हो और आप लोगों को स्टोरी सुनने में मजा आए। मैं वैसे ही कोशिश करूंगी। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने पहले के पार्ट में देखा था जहाँ पे लान वांगची ने विंग से शादी करने के लिए मना कर दिया था और वांगची और विंग की शादी बचपन से ही तय हो चुकी थी और वांगची मना करके चला गया था और लान सचिन के साथ विंग की शादी हो गई थी। अब हम वहीं से ही स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज हम वांगची का पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले थे। लान वांगची आंखों में नमी लेते हुए एक बार लास्ट बार उस मेंशन को देखता है जो उसका खुद का था, उसका लान मेंशन। उसके हाथों में कुछ बैग्स थे और वो चेहरे से गुस्सा हो वैसा लग रहा था, पर उसकी आंखें नम हो वैसा था। उसे बहुत पेन था उसे इस घर को छोड़ के जाने का। उसे बहुत पेन था कि वो अपने माँ बाबा को इस तरीके से छोड़ के जा रहा है। पर वो क्या करता उसे इस तरीके से यहाँ पे बुलाया गया और इस तरीके से उसकी शादी का उस पे प्रेशर बनाया गया। पहले तो लानी ने उससे झूठ बोल के यहाँ पे वापस बुलाया। लानी ने ये बताया था कि उसे हार्ट अटैक आया है और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। वो अपने बेटे वांगची को देखना चाहती है। तो वांगची भी अपनी माँ के खातिर आ गया वापिस, वरना वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहा था। वो नहीं आ पाने वाला था, पर अपनी माँ के खातिर वो आया। और अगर वो आया और उसने यहाँ पे आके देखा क्या देखा? उसने देखा उसकी माँ तो सही सलामत है, पूरी तरीके से ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। बस उसे यहाँ पे सिर्फ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उसकी आज शादी होने वाली है। उसकी जिस दिन शादी थी उसी दिन उसे बताया गया। क्या वो तैयार होता? क्या आप उसकी जगह पे होते तो आप क्या करते? वो मुझे बताओ। क्या आपको सडनली कोई ये बोल दे कि आज तुम्हारी शादी है, तुम करते? ये जाने, ये देखे, ये परखे कि वो सामने वाला है तो है कौन और उसके खुद के करियर का क्या? उसने जिस करियर को बनाने के पीछे अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी हो, उस करियर को अगर एक शादी नाम का एक रोक दे तो क्या होगा? समझ सकते हो इस बात को? वांगची की क्या मेंटल स्थिति रही होगी? आपको क्या लगता है वांगची गलत था? शायद हाँ और शायद ना। उसने विंग का अपमान किया, विंग को थुतकारा ये कह के कि वो गांव का ओमेगा है, वो मेरे काबिल नहीं है। वो गलत था। क्यों? गांव के लोग किसी का काबिल नहीं हो सकते? क्या ऐसा लगता है सबको? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता।
ये ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि कई बार गांव की जो लड़कियां होती है, या फिर कहो हमारी भाषा में गांव की ओमेगा है, वो सिटी की ओमेगा है और सिटी की गर्ल से बेस्ट होते हैं और बेटर होते हैं, हर चीज में होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ संस्कार में ही होते हैं या फिर देखाव में होते हैं, रूप में होते हैं, पर कभी कभार वो टैलेंट में भी बहुत आगे होते हैं। बस उनको मौका नहीं मिलता है, बस उनको आगे बढ़ने की राह नहीं मिलती है। उनके भी सपने होते होंगे, उनके भी अरमान होते होंगे, पर उसको कामयाब करने के लिए वो सहारा नहीं मिलता है। अब वांची को पता चलेगा कि एक गांव का ओमेगा जिसने उसे यह कह के ठुकराया कि वो मेरे काबिल नहीं है, आपको क्या लगता है वो मेरे स्टेटस का है, वही ओमेगा जब उसको धूल चटाएगा तब क्या होगा? देखने में मजा आएगा ना। मैं भी वेरी एक्साइटेड हूँ कि कब वांगची और विंग आमना सामना हो और कब विंग वांगची को धूल चटाए, उसे ये साबित करके दिखाए कि गांव का ओमेगा सिर्फ गांव का होने की वजह से उसे जज नहीं किया जा सकता। वांगची अभी फिर से अपनी सिटी की उस चकाचौंध की दुनिया में आगे बढ़ रहा था। उसने आज सब कुछ छोड़ दिया। पहले उसने अपने सपनों के लिए अपने रिश्तों को इग्नोर किया, उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, ना ही उनको वक्त दिया। और आज उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने सपनों के, सिर्फ अपनी कामयाबी के। उसको सेलिब्रेट करने वाले उसके माँ बाप नहीं रहे, है जिंदा है, पर उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। उसका बड़ा गगा जो हर सुख दुख में उसके पास रहता, उसके साथ रहता, उसका सहारा बनता, आज वो भी उससे खफा हो चुका है। उसे लगता है ये सब कुछ उस गांव की ओमेगा की वजह से हुआ है। ना ही उस गांव के ओमेगा के साथ उसकी शादी तय होती, और ना ही ये झमेला सारा होता, ना ही उसके माँ बाबा इतने गुस्से हो जाते, और ना ही उसके गगा को ये लगता कि वो अब बदल चुका है। वांगची अभी अपने अपार्टमेंट में था। वो अपने घर को देख रहा था, एक सुनसान घर। वहां पे कुछ नहीं था, कोई चहल पहल नहीं थी, पूरी तरीके से सन्नाटे से घिरा हुआ घर था, अंधेरे से घिरा हुआ घर था। वहां पे रोशनी के नाम पे कुछ नहीं था, हैप्पीनेस के नाम पे कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। वांगची ने अपने हाउस की लाइट स्टार्ट की। घर देखने में बहुत शानदार था, बहुत आलीशान था। बेशक वो अपार्टमेंट ही था, पर फिर भी बहुत लग्जरियस था। हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज बहुत एंटीक थी, बहुत कॉस्टली थी। और वहां पे किसी भी तरीके का कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं था, सब कुछ एक सटीक जगह पे था। लान वांगची चुपचाप अपना सारा सामान लेके अंदर आता है और अपने बेड पे बैठते हुए अपने घुटनों के पास अपने दोनों हाथों को रखता है और अपने हाथों को मसल रहा था। वो अपनी उंगलियों को एक दूसरे में मसल रहा था। उसके चेहरे पे थोड़ा सा टेंशन था, थोड़ा सा परेशान था लान वांगची। लान वांगची हताश था और वो सोच रहा था, क्या हो गया है आज, क्या हो गया है आज उसका। और वो कुछ याद करने लगता है। उसे याद है विंग, बेशक याद है, बचपन का वो विंग, चबी सा वो विंग, जिसके आगे पीछे वांगची डोलता था, जिसके लिए वांगची कुछ भी कर जाता था, जिसको वांगची अपना सब कुछ मानता था। ऐसा नहीं था कि वांगजी ने विंग से प्यार नहीं किया था, शायद बचपन में किया था, और आगे बढ़ते बढ़ते अब वांगची कहीं और पहुंच गया था। और उसे लगता था उसका वो मासूम सा विंग, उसका वो चबी विंग, उसका वो प्यारा सा विंग शायद इस दुनिया को एडजस्ट नहीं कर पाएगा।
उसे ये लगता था कि विंग अब उसके साथ फिट नहीं बैठ सकता। वांगची की आंखों में उसकी कामयाबी की चकाचौंध। वांगची अपनी इस जो कामयाबी की चमक दमक थी, उसकी चकाचौंध में वो अंधा हो चुका था। उसको बेशक विंग से अटैचमेंट थी, पर बचपन में थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, जैसे जैसे उसने अपनी कामयाबी को हासिल किया और उसने इस चकाचौंध को देखा, इस जो दुनिया होती है, जो नकली दुनिया, जो सिर्फ चकाचौंध ही दिखाती है पर हकीकत नहीं, उस दुनिया में वांगजी खो गया। वांगजी उसी तरीके से खो गया जिस तरीके से हम लोग खो जाते हैं ना, क्योंकि होती ही ये दुनिया सी चकाचौंध की दुनिया, जहाँ पे हर चीज अच्छी होती है, हर चीज बेस्ट होती है, हर चीज दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, चाहे वो अंधेरे से भरी क्यों ना हो, चाहे वो बुरी ही क्यों ना हो, पर फिर भी हम लोगों को वही चीज अच्छी लगती है। जैसे कि सेलिब्रिटी की दुनिया, या वाकई में उन लोगों की दुनिया इतनी अच्छी होती है? कभी कोई सेलिब्रिटी मिले ना तो उसको पूछ लेना, हम खुद ही जानते हैं ना हमारी ईजान को, हमारे वांगशन को। बेशक हम उनको वांगशन से ही पर ईजान से ही बहुत प्यार करते हैं, बहुत। पर क्या उन दोनों की पर्सनल लाइफ इतनी ही हैप्पी होगी? हाँ होगी, पर पर्दे के पीछे, कैमरे के सामने नहीं। कैमरे के सामने हमारे ईजान एक दूसरे की ओर आ भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं। क्या पता कब क्या हो जाए, इसी डर की वजह से, इसी डर के साये में अभी ईजान एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं। ठीक है, हम फिर से स्टोरी के बाहर जा रहे हैं, चलो फिर से स्टोरी में आते हैं। चलो चलो, और हम वांगची का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। बेशक वांगची को ये लगता है विंग अभी उसके काबिल नहीं है, शायद उसको बचपन में होगा विंग से प्यार, अभी नहीं। अभी वांगजी के लाइफ में प्यार नाम के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अभी वांगजी को सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी से मतलब था, ना ही किसी और से, ना ही अपने बाबा से, ना ही अपने गगा से, ना ही अपनी माँ से, और ना ही विंग से। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वांगजी चाहता था एक नंबर 1 सिंगर बनना, एक ऐसा फेमस सिंगर बनना जिसके गाने हर एक बड़े से लेके छोटे बच्चों के होठों पे हो, हर कोई उसे इतना प्यार करे कि उसकी जो कामयाबी है उस तक कोई ना पहुंच पाए। और वांगजी की मेहनत भी बहुत रंग लाई थी। वांगजी ट्रेडिशनल गुचन बजाता था और वो गाना गाता था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी, इतनी मेलोडियस थी कि जब भी वांगजी बोलता, वांगजी गाता, तब सब लोग बस रुक ही जाते, उस आवाज में मदहोश हो जाते। वांगजी की जो रियल आवाज है वो बहुत ही स्टीप, कोल्ड और कामिंग है, और थोड़ी सी भारी आवाज है, जिस वजह से वांगजी बहुत कम बोलता है, बहुत कम। वांगजी को बोलना ही पसंद नहीं है, इसीलिए शायद नहीं बोलता। और वांगजी गाना गाता है तब पता नहीं वो ही खुद कहाँ पे खो जाता है, उसे नहीं पता। इसीलिए वांगजी दिल से गाना गाता है और उसके दिल की आवाज उसके ऑडियंस के दिल तक आती है, और वांगजी को बहुत प्यार मिलता है, बहुत मिलता भी है, और सब लोग करते भी हैं। अभी वांगजी का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, एक बहुत ही मेगा मूवी थी, उसके लिए उसे कम से कम 5 सॉन्ग गाने थे। क्योंकि वो मूवी भी सिंगर पे ही बेस्ड थी, इसीलिए उस मूवी में कुछ ज्यादा ही सॉन्ग्स थे, और उसकी वजह से उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी घर पे जाने की या फिर कहीं पे किसी से बात करने की। वांगजी अभी इंग्लैंड में था। उसकी माँ के एक फोन की वजह से वो इंग्लैंड से चाइना आया था।
उसके शेड्यूल के टाइम के हिसाब से उसके पास टाइम नहीं था, पर फिर भी जैसे तैसे उसने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मनाया। कुछ टाइम के लिए ही सही उसने डेट पीछे करवाई और वो रिटर्न आया। बहुत मुश्किल था, बहुत गुस्सा भी उसने सबका झेला था, पर वो जानता था उसकी माँ को अभी उसकी जरूरत है और वो रिग्रेट नहीं करना चाहता था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ही वांगची रिटर्न आया था। पर वांगची को नहीं पता था उसके माँ बाप ने उसके लिए एक चाल बिछाई थी, जाल बिछाया था। इसी वजह से वांगची को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पहले से ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ उसका बहुत ही तगड़ा वाला झगड़ा हुआ था। वो लोग मान नहीं रहे थे, वांगची को आने नहीं दे रहे थे। इसीलिए वांगची ने उनको साफ तौर पे कहा था, अगर तुम लोग मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ पीछे ले लूंगा। मैं कोई सिंग नहीं करूंगा, मैं कोई सॉन्ग नहीं गाऊंगा। आप लोग चाहते हो ये। तब डायरेक्टर भी गुस्से में आ गया था और ताव में आ गया था और उसने बहुत बुरी तरीके से वांगची के साथ झगड़ा किया था। उसने वांगची को ये तक सुना दिया था कि तुम इस कामयाबी की जो लहर है उसमें खो गए हो, तुम्हें तमीज नहीं है डायरेक्टर से बात करने की। तब वांगची ने कहा था, मैं मान सकता हूँ आपको अभी मेरी बात बहुत बुरी लग रही है, पर मेरे लिए मेरे माँ बाप बहुत मायने रखते हैं और मैं अभी मेरी माँ की हार्ट डिसीज की वजह से जा रहा हूँ। उनको हार्ट अटैक आया है और मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अगर आप लोगों को नुकसान हो रहा है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, पर मैं 2 दिन की छुट्टी पे जरूर जाऊंगा और मैं अपने माँ के पास जाना चाहता हूँ। तब वो नुकसान बर्दाश्त करते हुए उसे मिलियंस में वांगची को पैसे देने पड़े थे वो 2 दिन की छुट्टी के, क्योंकि वो 2 दिन की छुट्टी के दौरान उस डायरेक्टर का नुकसान हो रहा था। और कोई भी एक्टर, कोई भी सिंगर, कोई भी जो फिल्म में काम करता है ना, वो लोग इस तरीके से छुट्टी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत टाइट होता है। वो लोग इस तरीके से अगर आएंगे, बार बार छुट्टी करते रहेंगे, तो डायरेक्टर का नुकसान होगा, प्रोड्यूसर का नुकसान होगा। वो तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो लोग पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। अगर बाय चांस भी किसी ने ऐसा कुछ किया तो उनको हर्जाना देना पड़ेगा और वांगची को भी देना पड़ा। पर वांगची जब घर पे पहुंचा तो उसको मिला क्या? सिर्फ चोट, सिर्फ फरेब। पर बेसिकली वांगची ने विंग को देखा ही नहीं था। उसको यही लग रहा था कि वो छोटा सा जो विंग था, चबी सा विंग, क्यूट सा विंग, प्यारा सा विंग, आज भी वही विंग है और शायद गोलू मोलू और भी हो गया होगा। इसीलिए वांगची को अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से विंग सही नहीं लगा, सूट नहीं बैठा हो वैसा लगा। वांगची के साथ वो सही ना लगे, वांगची के साथ वो सूट नहीं बैठता ऐसा उसे लगा और उसने उसे छोड़ दिया। अब रही बात वांगची के इस बर्ताव की, तो ये बात भी गलत थी। वांगची ने रूप को मायने रखा नहीं के दिल को। पर ठीक है, वांगची की सोच। वांगची कुछ सोच रहा था, बहुत डीप थिंक में था। उसने अपनी बालकनी के बरामदे पे वो आया हुआ था, वो चांद की ओर देख रहा था। उसने दीवार के सहारे टेक लगा के अपना सिर उठा के उस चांद को देख रहा था। उसका एक पैर दीवार के ऊपर था तो दूसरा थोड़ा सा दूर था, यानी कि मुड़ा हुआ था दीवार के पास। और वो दोनों ही हाथों को बंद करके, जैसे हम स्कूल में कैसे बच्चों को वो हाथों को टीचर करवाते हैं, दोनों ही हाथों को मुड़वा के, वैसे था। और वो चांद को देख रहा था। वो माइंड में सोच रहा था, विंग मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर सच में तुम मेरे काबिल नहीं हो। सच में एक गांव का ओमेगा मेरा पार्टनर नहीं बन सकता है। बेशक सुनने में तुम्हें बुरा लगेगा, मैं तुम्हारा दिल भी नहीं दुखाना चाहता हूँ, पर यही हकीकत है, तुम मेरे काबिल नहीं हो। तुमने किया क्या है? सिर्फ पढ़ाई, घर का काम। वांगची
चांद की ओर देख रहा था। उसे उस चांद में उसकी परवीन की कुछ भूली बिसरी यादें याद आ रही थी, जो यादें उनके बचपन की थी। उन यादों में वांगची बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था। उन यादों में वो विंग था, चबी सा, क्यूट सा, गोलू मोलू सा, प्यारा सा विंग, जो वांगची को बहुत पसंद था। वांगची को विंग के वो गाल बहुत पसंद थे, जिसे वो बार बार छूता रहता था। वांगची अभी कुछ काम कर रहा था। वो अभी छोटा था, करीबन 5-6 साल का। तभी ही उसके पास रोता हुआ विंग आया और वो आते आते ही वांगची को गले लगा के बहुत जोर जोर से रोने लगा था। वो वांगची को कहता है, मुझे मुझे चीचिए ने माला, मुझे चीचिए ने माला, मुझे चीचिए ने माला। तब वांगची विंग को बहुत प्यार से उसके आंसू को पोंछता है और उसे अपने से दूर करते हुए कहता है, क्या हुआ मेरे विंग को? क्यों रो रहा है मेरा विंग? तब विंग कहता है, मुझे मुझे चीचिए ने माला, मुझे चीचिए ने माला। तब वांगची विंग से कहता है, क्यों मारा मेरे विंग को? मेरे विंग ने क्या किया था? तब विंग रोते हुए पर थोड़ी सी नोटी आवाज में कहता है, वो मिनीना के पते। तो वांगची कहता है अपना सिर हिलाते हुए, बोलो क्या किया था? तब विंग कहता है, मिनीना चीची का जो प्रोजेक्ट था ना, जो चीची वो 2-3 हफ्ते जब बना ली थी ना, मैंने उसे जला दिया, उसे तोड़ दिया। बाद में मैं जलाने वाला था, तब मैंने चीची ने मारा। मुझे चीची ने मारा। तब पहले तो वांगजी ने जब विंग की ये बात सुने कि उसने सीजे का वो प्रोजेक्ट जलाने वाला था और उसे तोड़ दिया, तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसकी हंसी छूटने वाली थी। तब वांगजी विंग को कहता, बुद्धू क्यों किया ऐसा? तब विंग रोते हुए फिर से कहता, वो मैं जो चीज़ ना लोटस चुप नहीं बना दे रही थी, मुझे लोटस चुप पीना था और मैंने कहा चीजी को मना कर दिया। उसने कहा नहीं, उसे प्रोजेक्ट करना है। तो मुझे लगा जो चीज मुझे मेरे अपना चतुर करती है ना, मैं उसी चीज को छोड़ देता हूँ। तो मैंने ना चीजी का वो प्रोजेक्ट ही तोड़ दिया। अब चीजी क्या कर लेगी? अब तो मुझे बना देगी ना लोटस चुप। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे माला, माला। तो वांगची विंग की ये नौटंकी देख के थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता, वांगची तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था विंग, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने जो किया वो गलत था ना। तुम्हारी वजह से हमारी सीजीए की सारी मेहनत पानी में चली गई। तुम जानते हो ना सीजीए ने उस प्रोजेक्ट को बनाने में कितनी मेहनत की थी? जानते हो ना, पूरे 2 हफ्ते लगाए थे उन्होंने, पर अभी भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था ना। वो करने वाले थे ना। तो विंग कहता, हाँ उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वांगची विंग को समझाते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उन दोनों हथेलियों पे एक किस करता है, उसकी पाम पे एक किस करता है और उसे कहता है, मेरा विंग, मेरा प्यारा सा विंग, मेरा क्यूट सा विंग, मेरा चोबी सा विंग, मेरा स्वीटी सा विंग, मेरी बात को समझो। तुमने जो किया वो गलत था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेशक मैं मान सकता हूँ कि तुम्हें वो लोटस का सूप पीना था, इसीलिए तुमने ऐसा किया, पर ये गलत था ना। तुम्हारी वजह से हमारी शीची की कितनी मेहनत पानी में चली गई ना। तब विंग अपना सिर हम हिलाते हुए कहता, हाँ चली गई। तब वांगची विंग से कहता है, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे अपनों को हमारी वजह से कोई दुख हो। हमारी शीची की वो मेहनत थी, उसका करियर था, उसका सपना था, वो कुछ करना चाहती थी। तुमने ऐसा क्यों किया? उनका वो स्कूल का प्रोजेक्ट बेशक था,
पर वो उनकी एग्जाम में काम आता, उनके मार्क्स बढ़ाता। अब वो क्या करेगी, वो कल अब स्कूल में क्या दिखाएगी सर को। और तुम जानते हो तुम्हारी वजह से सर कितनी डांट देगी दी को। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। तब विंग कहता, हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं बुलाऊं ना, मैं बुलाऊं ना। तब वांगची फिर से विंग को गले लगाता है और उसे कंफर्ट देते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरा विंग बिल्कुल बुरा नहीं है, मेरा विंग बिल्कुल बुरा नहीं है। तुम्हें सिर्फ ऐसा लगा किसी चीज तुम्हें ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए तुमने ऐसा किया ना। तो विंग कहता, हाँ मैंने इसीलिए किया। और वो वांगची की बाहों से ही वांगची के चेहरे की ओर देखते हुए कह रहा था, बहुत क्यूट, क्यूट सा फेस बनाते हुए। तब वांगची कहता है, मैं समझता हूँ, मेरा विंग कभी गलत नहीं हो सकता। तब विंग कहता है, सच्ची मैं कभी गलत नहीं हो सकता। तब वांगची कहता है, हाँ सच्ची तुम कभी गलत नहीं हो सकते हो। अब मुझे वादा करो कि तुम आइंदा से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिस वजह से हमारे प्यार करने वालों के जो भी सपने हो वो टूट जाए, या फिर उनकी मेहनत पानी में चली जाए। देखो आज तुमने जो किया वो गलत था ना। तो वांगची की बातें विंग कहता है, हाँ था, बहुत था, पर मुझे था लगा मेरी चीजें मुझे धूल जा ले ली है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अगर मेरी चीजें की जगह पे तुम होते ना तो मैं भी ऐसा पीछे करता और तुम्हारे साथ मैं बहुत बुला करता, मैं तुम्हारे साथ सच में बुला करता। तुम कभी भी मुझे मत छोड़ देना किसी और चीज की वजह से, वरना मैं तुमसे बदला लूंगा। तब वांगची हंसता है, मुस्कुराता और कहता है, ठीक है मेरे प्यारे विंग, तुम्हें मुझसे बदला लेना है, ओके ले लेना। और वांगची अभी ये सारी चीजें उस चांद की रोशनी में देखते हुए याद कर रहा था और उसके चेहरे पे ही अनजाने में ही एक मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, मेरा चबी सा विंग, क्यूट सा विंग, क्या सच में आओगे बदला लेने? शायद हाँ, मैं तुम्हारे साथ बुरा किया ना, जिस चीज को मैंने ही मना किया था तुम्हें करने से, आज मैंने वही चीज तुम्हारे साथ कर दी। माफ करना विंग, माफ कर दोगे? उस दिन मैं तुमको समझा रहा था पर शायद मैंने ही वह कर दिया। मुझे पता नहीं है कि तुम्हें पता था या नहीं हम दोनों की शादी के बारे में। मुझे पता नहीं था, शायद तुम्हें भी पता नहीं होगा जिस तरीके से मुझे पता नहीं था। शायद जिस तरीके से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है उस तरीके से तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, तुम्हें पता भी है या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, पर उस टाइम पे मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। शायद तुम्हें मैं सेल्फिश लगूंगा, शायद तुम मुझे अभी बुरा समझोगे, शायद तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है, शायद हाँ किया ही है, पर सच कहूं तो मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। सच में मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। शायद अगर फ्यूचर में कुछ 7-8 साल बाद या फिर 10 साल बाद कोई मुझे कहता कि शादी कर लो, तब जाके शायद मैं शादी के बारे में सोचता, पर अभी नहीं। अभी मेरे लाइफ में एक गोल है, एक चीज है जो है मेरा करियर। वही करियर जिसके सपने मैंने बचपन से देखे हैं, बचपन से, और आज मैंने उसी करियर के खातिर अपना सब कुछ खो दिया है। सब कुछ, घर, मेरा परिवार, मेरा लान सरनेम तक भी, और तुमको भी। मुझे पता है तुम मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे वाले दोस्त थे, पर अब नहीं। अब तो तुम मुझे देखना भी पसंद नहीं करोगे। मुझे गिल्ट नहीं है, सच में नहीं है। शायद होगा उस दिन मैं बताऊंगा कि मुझे अब गिल्ट हुआ, अब हुआ तुम्हारे रिजेक्ट करने का गिल्ट। हाँ ओमेगा, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, मुझे माफ करना। मुझे नहीं करना था तुम्हें रिजेक्ट, मैंने किया। आई एम सॉरी विंग,
आई एम सॉरी माँ बाबा। गगा, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आप अपने प्यार से दूर हो गए। मुझे सच में नहीं लगा था कि बाबा आपके साथ फोर्स कर देंगे। मुझे पता था आप किसी से प्यार करते हो, मुझे पता है, माँ को भी पता है, पर माँ ने भी आपको नहीं रोका। बाबा ने कहा आपने कर दिया। क्या बाबा ने जो किया वो सही है? बाबा ने पहले मुझ पे फोर्स किया, बाद में आप पे। आप तो किसी और से प्यार करते थे। मेरा तो सही, मैं समझ सकता हूँ कि मैंने अब तक किसी से प्यार नहीं किया, शायद मैं करूँगा भी नहीं, और करूँगा तब पता नहीं किससे करूँगा। पर आप तो करते थे ना प्यार, क्यों नहीं कहा आपने कुछ? क्या इतना इम्पोर्टेंट होता है? हमारी इज्जत हमारी खुशी से भी ज्यादा? क्या समाज का डर इतना मायने रखता है कि आप अपनी खुशियों को कुर्बान कर दो? क्या ये सही था? क्या बाबा ने आपके साथ किया वो सही है? आप लोगों को क्या लगता है, वांगची ने जो किया वो सही था या नहीं? वांगची का कहना है कि उस पे शादी का फोर्स करना गलत था, उसे इस तरीके से बुलाना भी गलत था, झूठ बोल के। और लान कुरेन ने जिस तरीके से लान सिचन को फोर्स किया विंग के साथ शादी करने से, वो भी गलत था। आप लोगों को क्या लगता है, वांगची का पॉइंट ऑफ व्यू सही है या फिर वांगची की आवाज में घमंड, ईगो और अभिमान है? मुझे न तो समझ नहीं आ रहा। आप लोग बताना, आप लोगों को क्या लगता है? और हाँ, मेरी जो लॉन्ग स्टोरी थी उसमें मुझे कहा गया कि मेरे आवाज में इको हो रहा है, तो मैंने आज फिर से कोशिश की है कि आवाज में इको ना हो। तो प्लीज मुझे आंसर देना। एक बहुत क्यूट सी लड़की थी जिसने मुझे कहा कि दी, आपकी आवाज में इको है पर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। सच कहूँ, तुमने जो मुझे कहा ना, उससे मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मैं उदास थी, बहुत उदास थी। एक तो मेरी आवाज में इको की वजह से सब लोग को मुझे ऐसे ही मैसेज कर रहे थे, ऊपर से किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। वो स्टोरी मैंने पूरे दिल से लिखी थी, पूरे दिल से। और जब तुमने ये मुझे कहा ना, मैं सच में बहुत हैप्पी हो गई, बहुत। थैंक यू। सच में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बताओ, मैं मना नहीं करूंगी, मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, पर मेरी मेहनत को थोड़ी सी तो तवज्जो दो, थोड़ी सी। ठीक है, बाय। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, और पूरी कोशिश करूंगी कि 2 दिन के अंदर ही मैं आने वाला पार्ट डाल दूं। और लाइक करना, प्लीज प्लीज लाइक करना, कमेंट करना। सब्सक्राइब ना करो तब भी चल जाएगा, पर लाइक करना और कमेंट करना। ओके, बाय। सब हैप्पी रहना। और हाँ, आना जरूर आगे देखने, क्या विंग आएगा वांगची से बदला लेने, या फिर वांगची और विंग एक हो पाएंगे, या फिर लांगसिचन और विंग एक हो जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या चाहिए आप लोगों को, वांगशन एक हो जाए? बताना कमेंट में। ओके, बाय बाय।